लेकिन यूपी के इसी महासंग्राम में हिजाब विवाद भी आ गया है। बहुत बड़ी खबर, कर्नाटक के हिजाब विवाद पर यूपी तक सियासत तेज हो चली है। हिजाब विवाद पर प्रियंका गांधी ने कर दिया है ट्वीट। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा, महिलाओं को मर्जी के कपड़े पहनने का अधिकार है, ये कहती हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस जानबूझकर करवा रही है विवाद, ये केशव प्रसाद मौर्य ने बोला। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर 2:30 बजे सुनवाई होनी है, लेकिन इस बीच यूपी की चुनावी लड़ाई किस तरीके से हिजाब पर आ गई है, ये जानने और समझने की जरूरत है। और ट्वीट भी मैं चाहूंगा टीम पीसीआर, अगर ट्वीट आप दिखा सकें, जो प्रियंका गांधी का ट्वीट है। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर यूपी तक सियासत तेज है और आप देखें प्रियंका गांधी ने किस तरीके से महिलाओं के हक की बात की है और हिजाब पर कितनी सियासत हो रही है, कितने सियासी तीर चले हैं, कितने बयान बहादुर अभी तक सामने आए हैं, एक एक करके आप देखिए। सबसे पहले एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी। बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल झकेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ जनरल वीके सिंह हैं, केंद्रीय मंत्री। जनरल साहब, जिस तरह से हिजाब को लेकर आप देख रहे हैं, जिस तरह से मुद्दा बन रहा है, कर्नाटक में जो स्थिति है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अभी तो सब कुछ ये चुनावी चीज़ लगती है। मेरे ख्याल से इस पे ना कोई विवाद है ना कुछ और है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में इस टाइम पर ज़बरदस्ती चीज़ उछाली जा रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो विपक्ष है सीधे सीधे आप पर आरोप लगा रहा है कि ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि विपक्ष ये काम कर रहा है ताकि उनको कुछ वोट मिल सके। उत्तर प्रदेश को लेकर मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, उत्तर प्रदेश में वो ये चाह रहे हैं कि महिलाएं और खासकर महिला वर्ग जो सरकार की नीतियों से जो लाभान्वित हुए हैं, जिनका झुकाव सरकार की तरफ है, वो इससे थोड़े से बिगड़े। ये विपक्ष की बिल्कुल पूरी साजिश है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। कानून के अनुसार रहना ही एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान कहलाता है। इसलिए भारत के मुसलमानों को मैंने ये राय दी है, लाखों करोड़ों अब इसको मानने भी लगे हैं, कि भारत का इसी तरह से संस्थानों के अपने अपने अनुशासन हैं। उन अनुशासन के अंदर रहना और चलना ही इस्लाम, इंसानियत और हिंदुस्तानियत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंडल भी चलता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमंडल भी चलता है, यानी धर्म और राजनीति दोनों की ही बातें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होती हैं। और यही एक वजह है कि यहाँ पर अगर जाट की बात करते हैं तो मुसलमान की भी बात करते हैं, यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात होती है तो फिर कैराना से लेकर पलायन से लेकर जिन्ना तक की भी बात होती है। और हिजाब भी अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले आ गया है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाति समीकरण क्या कहता है, अब आप ये देखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना मुसलमान है लगभग 27 यानी 27%, जाट हो जाते हैं 17% के आसपास, एससी हैं 25%, गुर्जर समाज 4% के आसपास और राजपूत हैं लगभग 8%। ये तो जातीय समीकरण की बात हो गई। लेकिन जाति के अलावा राजनीतिक ध्रुवीकरण यानी पॉलिटिकल और कम्युनल पोलराइजेशन के कितने हथियार का इस्तेमाल किया गया है, हर नेता का बयान कितना इशारा करता है, अब आप ये भी देखें। इसी चुनाव में हिंदू गर्दी जैसा बयान आया। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कहा कि हिंदू गर्दी बढ़ाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पाकिस्तान अब्बाजान का नाम लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चीलमजीवी जैसे शब्द अखिलेश यादव ने इस्तेमाल किए। हज हाउस के नाम पर, जिन्ना पटेल के नाम पर जम करके लड़ाई हुई है, यानी ध्रुवीकरण यहीं पर है। अगर ध्रुवीकरण है तो हिजाब का आना बहुत हद तक लाजमी है। यानी पाकिस्तान के बाद, जिन्ना के बाद अब हिजाब पर भी लड़ाई चल निकली है। कर्नाटक से चली यह लड़ाई अब उत्तर प्रदेश तक आ गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में
ये बड़ी लड़ाई है। आपने थोड़ी देर पहले असदुद्दीन ओवैसी को सुना, जनरल वीके सिंह को सुना, और इसके अलावा आरएसएस के इंद्रेश कुमार का यह कहना था अगर सच्चा मुसलमान बनना है तो फिर देश के कानून का पालन तो करना ही होगा। राजनीतिक दलों ने हिंदू मुस्लिम एंगल तलाशना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी हो गया है। कांग्रेस ने हिजाब पहनने के अधिकार पर मुस्लिम लड़कियों का समर्थन किया, जबकि बीजेपी और संघ हिजाब के विरोध में है। देखिए, देश के अंदर कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। गजवाए हिंद की मानसिकता वाले, जो इस्लामिक स्टेट की कल्पना लेकर के भारत के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जो सर्वधर्म समभाव का है। अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे हिजाब लगाए और कोई कहे मैं हवन करूं, कोई कुछ और कहे, तो ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। बच्चियों के खिलाफ जो बुर्का पहनकर आती हैं या जो हिजाब लेती हैं, बाकायदा दूसरी कम्युनिटी के लोगों को सैफरन जो शॉल है वो पहनने के लिए आमादा किया जा रहा है या भड़काया जा रहा है। और एक बात और ख़ास तौर पर जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो सैफरन शालें दी जा रही हैं या जो पट्टे दिए जा रहे हैं वो एक जैसे हैं। गौर से देखिए, जितने बच्चे भी वो पहने हुए हैं वो सब एक जैसे हैं।